सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। जी हाँ, किसी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। वैसा ही सपना देखा था दिल्ली वालों ने। आम आदमी पार्टी को हटाकर अगर भाजपा को मौका दिया जाता है तो कहीं न कहीं दिल्ली बनेगी विकसित और हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान का सपना पूरा होगा मोदी गारंटी के साथ। लेकिन ढाक के 3 पात, जिस तरह से 100 दिन पूरे हुए और झुग्गियाँ एक एक करके तोड़ी जा रही हैं, उससे लोग हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, त्रस्त हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या यही झुग्गी प्रवास था जहां रात को सोए थे और वादा किया था कि जी हाँ, आपका आशियाना होगा पक्का, आपको मिलेगी चाबी, अपना घर, अपना मकान, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन सपने टूट रहे हैं, सपने बिखर रहे हैं। देखिए, झुग्गी झोपड़ी संवाद के दरमियान आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी ने क्या कहा झुग्गी झोपड़ी संवाद में। एज ए प्रवक्ता सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अगर झुग्गी झोपड़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है जहाँ झुग्गी वहीं मकान के आधार पर रेखा जी आई और बल्ले बल्ले दिल्ली के नहीं, रेखा जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से आकर के वादा किए कि हम जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जनता ने उनके किए गए वादे पे विश्वास करते हुए उनको सत्ता में दिया। लेकिन आज आप देखिए, पूरे दिल्ली में हर गरीब का रहना मुश्किल हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी तो एक बात है, जो उनका घर है, जो उनका मकान है, जो आफियाना है, जिनका सपने होते हैं कि अपने दिल्ली में घर हो, उनका घर उजाड़ने का कार्य करें। ये बोले थे जहां झुग्गी वहां मकान। हालात ये हैं कि जहां झुग्गी वहां मैदान बना रहे हैं, जहां झुग्गी है वहां बुलडोजर हैं। आप वजीरपुर में जाकर के देख लिए, पूरी तरीके से नत नाबूद कर दिए, मिट्टी में मिला दिए, लोगों के घर को मिट्टी मिला दिए। मद्रासी कैंप पूरी तरीके से तोड़ दिए, कालकाजी में तोड़ दिए, मजनू का टीला तोड़ दिए, जंगपुरा में तोड़ दिए, रजौरी गार्डन में तोड़ दिए, आदर्श नगर में तोड़ने की बातें चल रही हैं। यही बुराड़ी बगल की विधानसभा है, बुराड़ी के अंदर कादीपुर गांव, वहां पे नोटिस देकर के गए हैं। पूरी तरीके से 4 इंजन की सरकार है जी। चारों इंजन मिल करके केवल और केवल इनका एक कार्य है कि गरीबों को खत्म करना, गरीबों को हटा देना और अमीरों को बढ़ाना। ये लड़ाई गरीबी बनाम अमीरी है। आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ियों के फैन, क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी का अपनी लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है। हमारे भी माताएं बहनें रहती हैं वहां पे, हमारा उनके साथ संबंध है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा ये वादा है कि जब तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, धरती पे हैं, दुनिया की कोई ताकत, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ताकत इनको घर से बेघर नहीं कर सकती। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इनको हम नब्त-नाबूद करेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये शिगुफा है, आम आदमी पार्टी का शिगुफा है। आप बताइए क्या शिगुफा है? आप खुद देखिए, वजीरपुर में झुग्गी टूटी या नहीं टूटी? आप खुद जाकर के अपना कैमरा दिखाइए कि मद्रासी कैंप में झुग्गी टूटी नहीं टूटी। आप खुद दिखाइए कि यहाँ पे मजनू टीले में झुग्गी टूटी नहीं टूटी। आप कादीपुर चले जाइए, वहां पे नोटिस लोगों को आया है कि नहीं आया। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये उनका नोटिस है। आज हमारे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, इकलौती महिला मुख्यमंत्री को इन्होंने हिरासत में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो गरीबों की आवाज उठा रही हैं। क्यों उनको अंदर डाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जनता के साथ मिलकर के इनका विरोध कर रही हैं। उनका आप घर उजाड़ने जा रहे हैं, आप उनका भविष्य खत्म कर रहे हैं। उनके बच्चों में जो रोटी खा रहे हैं वो रोटी छीनने का कार्य कर रहे हैं। हम कैसे चुप बैठे? हमारे लिए तो वो दुनिया, हमारे लिए तो वो, मतलब मेरा मानना है कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में जनता ही नहीं रहेगी तो उस राज्य का कोई मतलब नहीं है। आप केवल और केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों के आप पूरी तरीके से घर ही उजाड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में है विकसित दिल्ली। कैसी विकसित दिल्ली जिसमें जनता ही ना हो? अब आप ही देखिए ना, मैं कह तो रहा हूं, ये लड़ाई गरीबी बनाम अमीरी है। वो अमीरों की सरकार है, हम लोग गरीबों के लोग हैं। हम उनकी आवाज उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे, संसद भी उठाएंगे, लेकिन इनको हम छोड़ेंगे नहीं। इनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या लगता है कि आगे हम अभी दिल्ली के अंदर आदर्श नगर विधानसभा से माननीय प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी इसकी शुरुआत किए हैं, झुग्गी झोपड़ी संवाद, जिसमें हम जनता के बीच में जाकर के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी की करतूतें हैं उनको बता रहे हैं कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और 29 तारीख को जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देश की जनता, देश की सरकार से और दिल्ली की सरकार से, जो 4 इंजन की सरकार, उनसे सवाल पूछेंगे, आखिर उन गरीबों की क्या गलती है, आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि आपकी मजबूरी है कि गरीबों का घर उजाड़ा है। यहीं पे मॉडल टाउन में मेरे पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी हैं, वो बता रहे थे कि भी वहां पे झुग्गी तोड़ करके विजय गोयल जी के
स्कूल बनाना है, इसलिए वहां पे झुग्गी तोड़ दिया गया, मैदान खाली करा दिया गया। लेकिन 1670 लोगों को चाबी दी है खुद मोदी जी ने। आप एक बात बताइए, मतलब कितनी झुग्गी हैं दिल्ली में? लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। आप 1.5 करोड़ में 1600 लोगों को जो दिए हैं, कहाँ दिए हैं? 1600 लोगों को अगर आप दे भी दिए, आप रेशियो देखिए, इनकी सरकार बने 11 वर्ष हो गया, 11 वर्षों में 1600 दिए हैं, और 1.5 करोड़ पूरा करने में मुझे लगता है कई जन्म लेना पड़ेगा हमारे आपके जैसे व्यक्ति को। तो मुझे लगता है ये छलावा है, और दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है। झुग्गी झोपड़ी में कौन रहता है? हमारे जैसे पूर्वांचली रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं। 1000 किलोमीटर से दूर से आकर के दिल्ली की तकदीर लिखने का हम कार्य करते हैं। ये बिहार, यहाँ पे बिहारियों को, पूर्वांचलियों को भगाने का कार्य कर रहे हैं, उनका घर उजाड़ रहे हैं, और बिहार में चुनाव, वहां जाकर वोट मांग रहे हैं। हम यहाँ भी इनका पर्दाफाश करेंगे, वहां भी इनका पोल खोलने का कार्य करेंगे। एक तरफ इनका दोहरा चरित्र जो है, दोगला चेहरा जो है, दिल्ली के अंदर बिहारियों को भगाने का कार्य कर रहे हैं और वहां जाकर के वोट मांग रहे हैं। तो इनका ये पॉलिटिक्स हम चलने नहीं देंगे, इनकी राजनीति का हम पूरी तरीके से पर्दाफाश करें। अगर 100 दिनों के कामों की अगर बात करें तो 100 दिन पूरे हो गए। मुझे लगता है कि 100 दिनों में उन्होंने वादा किया था, ना केवल रेखा गुप्ता जी, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी वादा करके गए थे कि पहले कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। मिल गया क्या? आप बताइए, आप ऐसे पत्रकार है, आप बताइए मिल गया क्या? मुझे तो लगता नहीं मिला। इन्होंने बोला था होली आ रही है, सिलेंडर हम फ्री देंगे। सारी महिलाएं बड़ी उत्सुकता से देख रही थी कि सिलेंडर फ्री मिलेगा, मोदी जी का नहीं मिला। बिजली का रेट बढ़ गया है, पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, रोड का क्या हालत है, नाले का क्या हालत है। एक बारिश होती है, पूरी तरीके से डूब जाती है दिल्ली। तो मैं तो कहूंगा पूरी तरीके से ये विपदा वाली सरकार है। दिल्ली की जनता के ऊपर विपदा आई हुई है। आम आदमी पार्टी विपदा सरकार को खत्म करने में पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी। जी, यह था झुग्गी झोपड़ी संवाद के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी बचाओ दिल्ली बचाओ के तहत आम आदमी पार्टी का जन सरोकार। देखते रहिए सिद्धांत संग्राम।